कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम बड़ा ही प्यारा टॉपिक है हमारा। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, हमारा जो इकोसिस्टम है ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ऑलरेडी छोटी क्लासों के अंदर हम लोग इस चीज़ को सीख चुके हैं। एक एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है हमारा इकोसिस्टम। जो बायोटिक कंपोनेंट अज्जा हैं और उसमें हमारे पास जो है वो आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, कंज्यूमर आ जाते हैं और डीकम्पोज़र आ जाते हैं। ये हमारे हैं बायोटिक कंपोनेंट। और ए बायोटिक कंपोनेंट मींस के नॉन लिविंग फैक्टर में हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। लाइट आ जाती है, एयर आ जाती है, वाटर आ जाता है, सॉइल आ जाती है, मट्टी आती है और बेसिक एलिमेंट, बुनियादी एलिमेंट और कंपाउंड्स आते हैं। ये हमारे पास नॉन लिविंग होते हैं, बेजान होते हैं। अब ये जो बेजान और जानदार हैं ये मिलके हमारा इकोसिस्टम बना रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर जो आज हमने पढ़ना है, इसके अंदर जो मेनली है हमने बायोटिक कंपोनेंट जो है वो एनवायरनमेंट के उनके बारे में पढ़ना है। यहाँ ग्रीन कलर की जो एक हमारे पास बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर रिकॉलिंग दी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओमनिवोर्स जो हैं वो कंज्यूमर हैं जो एनिमल का गोश्त भी खाते हैं और पौधों को भी खाते हैं और पौधों से बनी प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं। और हमने जो है वो एग्ज़ाम्पल जो है ओमनिवोर्स की फाइंड करनी है, जो ये दोनों चीज़ें जो है वो खाते हैं। वैसे तो हम भी ओमनिवोर्स के अंदर आते हैं और इसके अलावा आपने कौवे के बारे में तो सुना ही होगा, कौवा भी जो है वो ओमनिवोर्स के अंदर ही आता है। अब हमारे पास जो सबसे पहले जो लिविंग कंपोनेंट में जो हमारे पास पहले नंबर पे आते हैं वो हैं प्रोड्यूसर्स। आपने अपने इर्द गिर्द पौधे तो देखे ही होंगे, ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं। इनको प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अपनी खुराक वगैरह ये खुद बना रहे होते हैं, ज़मीन से पानी लेके, हवा जो सूरज की लाइट है उसको लेके ये अपनी ग्लूकोज खुराक खुद बनाते हैं। फल लगते हैं इनके ऊपर और इन फलों को हम लोग खाते हैं। ये जो पौधे जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जिस अमल के ज़रिए बनाते हैं उस अमल को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इन प्रोड्यूसर्स को हम लोग मतलब पौधों को ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स की एग्जांपल में आ जाते हैं प्लांट्स आते हैं, एलगी आती है। एलगी आपने देखी होगी, जहाँ पानी वगैरह मौजूद होता है तो वहाँ एलगी जो है वो ग्रीन कलर की ग्रो कर जाती है। गांव में तो आपने देखा होगा जहाँ ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, जहाँ पानी खड़ा होता है तो वहाँ पर जो है वो एलगी कसरत से मौजूद होती है। और इसके अलावा बहुत सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो अपनी खुराक खुद जो है वो कर सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिज़म हैं ये अपनी खुराक जो है जिस मटेरियल से बनाते हैं उस मटेरियल को बोलते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। मतलब कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल वो होता है जिससे एक नई प्रोडक्ट को बनाया जाना है। अब जो नई प्रोडक्ट बनेगी, पौधे जो नई प्रोडक्ट बनाते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से, वो हमारे पास क्या है? वो ग्लूकोज है। प्रोड्यूसर जो है इकोसिस्टम की बेस है। जैसे कहते हैं ना, जो मकान बनाना होता है तो उसकी बुनियादें मजबूत होनी चाहिए, जो बुनियादें डालते हैं। तो इकोसिस्टम, ये जो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है जिसमें जानदार और बेजान चीज़ें हैं, इनका जो बुनियाद है ना ये प्रोड्यूसर्स हैं। मतलब पौधे हैं, एलगी है और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। प्रोड्यूसर्स होंगे तो ये इकोसिस्टम जो है वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज़ इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं करेगा। अब उसके अलावा ट्रस्टियल इकोसिस्टम, ये जो हमारे पास खुश्की के ऊपर पाए जाते हैं, ट्रस्टियल कहते हैं उनको इकोसिस्टम। वहाँ पर जो मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। अब जो पानी के अंदर जो है हमारे पास प्रोड्यूसर पाए जाते हैं उसमें हमारे पास फ्लोटिक फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज़म जिसका नेम एलगी है ये पाए जाते हैं। अब ये जो एलगी है इसका नाम जो है फाइटोप्लैंक्टन भी रखा हुआ है। फाइट कहते हैं प्लांट को और फाइटो मतलब ये जो हमारे पास तैरने वाले प्लैंक्टन्स प्लांट्स होते हैं, तैरने वाले प्लांट्स होते हैं। एंड शैलो वाटर रूटेड प्लांट, शैलो वाटर रूटेड प्लांट वो होते हैं जो कम गहराई के अंदर जो है वो पौधे पाए जाते हैं। इसकी जो है वो साथ साथ मैं तस्वीर जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एलगी क्या है और हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या हैं। तो इस वीडियो के अंदर वो भी आपको दिखाई जाएंगी। अब आते हैं हमारे पास दूसरा जो लिविंग कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम का, वो है हमारे पास कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। अब हम जो है वो हेट्रोट्रॉफ के अंदर आते हैं। मतलब हम अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते। कभी देखा है कि हम लोग अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं? नहीं, बल्कि हम पौधों से क्या लेते हैं? पौधों से फल लेते हैं और जो सब्जियां वगैरह हैं ये भी जो है वो पौधों से लेते हैं। अनाज वगैरह जितना कुछ भी है हम पौधों से लेते हैं और हम जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के तौर पर।
दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, अपनी खुराक को खुद नहीं बना सकते और प्रोड्यूसर्स के ऊपर मतलब कि पौधों के ऊपर हम लोग डिपेंड कर रहे हैं अपनी खुराक लेने के लिए। तो सोचिए अगर पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, तो पौधों नहीं होंगे तो हमें खुराक नहीं मिल सकेगी। और जो एनिमल जिनको हम लोग खाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं, उनको पौधे नहीं मिलेंगे खाने के लिए तो वो कैसे ज़िंदा रहेंगे। तो पौधों का होना जो है वो ज़रूरी है। कंज्यूमर के अंदर हम लोग भी आ जाते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं हम लोग। फंजाई आती है, ये भी कंज्यूमर है, जो मुर्दा चीज़ों को खाने वाली है फंजाई। प्रोटोजोन्स हैं, ये हमारे पास जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं प्रोटोजोन्स, ये आ जाते हैं। और बहुत सारे हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये कंज्यूमर हैं। प्रोटोजोन में हमारे पास मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसके पास हमारे पास जो एग्जांपल है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में हमारे पास जो पैरामीशियम है, यूग्लिना, ये जो जानदार हैं ये सारे जो है वो प्रोटोजोन्स के अंदर आते हैं। तो एनिमल जो हैं बहुत ज़्यादा मेजर कंज्यूमर है, सबसे ज़्यादा खुराक को खाने वाले हैं, मेजर कंज्यूमर इनको कहते हैं इकोसिस्टम के अंदर। अब जो जानदार हैं एनिमल्स हैं, इनकी भी आगे कैटेगरी बनी हुई हैं। एनिमल्स की जो कैटेगरी में है हर्बीवोर्स, ऐसे जानवर जो घास वगैरह खाने वाले हैं, पौधों के पत्ते वगैरह खाने वाले हैं। आपके घर के अंदर भी मौजूद होंगे एनिमल्स, जैसे गोट है, भैंस है, बकरियां हैं, ये सारे जानवर जो हैं ये हर्बीवोर्स कहलाते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास कार्निवोर्स आते हैं जो गोश्त खाने वाले हैं। जो जानदार जिसमें हम लोग आते हैं, हम जो है वो कार्निवोर्स हैं, गोश्त खाते हैं। और हर्बीवोर्स जो हैं इनकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो कैटल है, डियर है, रैबिट है और ग्रास हॉपर, ये घास के ऊपर पाया जाता है, ये इंसेक्ट जो है ग्रास हॉपर, ये सारे जो हैं वो हमारे पास पौधों को खाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंज्यूमर आते हैं वो है हमारे पास इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, जो पौधों को खाने वाले हैं। जो अभी हमने पढ़ा है पीछे, कैटल है, रैबिट है, ये सारे जो हैं ग्रास ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर हैं, मतलब ये पौधों को खाते हैं। उसके बाद दे फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट, मतलब ये पौधों को पत्ते भी खा लेते हैं, फल वगैरह ये सब कुछ जो है वो खा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर जो हैं वो सेकेंडरी हमारे पास कंज्यूमर होते हैं। इनको मतलब कि ये जो है जो रैबिट है उनको खाने वाले, गॉट को खाने वाले, मवेशियों को खाने वाले। तो मवेशियों ने पत्तों को खाया था और उनके फलों वगैरह को खाते थे। अब उन मवेशियों को कौन खा रहा है, अब हम लोग जो है वो खा रहे हैं। तो ये आते हैं कार्निवोर्स के अंदर, जिनको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। और ये जो है सेकेंडरी कंज्यूमर फीड करते हैं हर्बीवोर्स। मैंने भी बताया आपको कि ये कैटल्स को खाते हैं, शीप को खाते हैं, रैबिट्स को ये खाने वाले हैं। तो इनको प्राइमरी कार्निवोर्स या दूसरे नंबर पर सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। और इसकी एग्जांपल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, फॉक्स है सेकेंडरी कंज्यूमर की, फ्रॉग है, प्रीडेटर बर्ड्स हैं जिसमें हमारे पास जो है वो ईगल भी आ जाता है, बहुत सारी फिशेस हैं और स्नैक वगैरह जो हैं वो आते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो प्राइमरी कार्निवोर्स या इनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कार्निवोर्स या फिर इनको टर्शियरी कंज्यूमर बोलते हैं। ये आते हैं हमारे पास, ये सिर्फ किसको खाते हैं, ये सिर्फ हमारे पास प्राइमरी कार्निवोर्स को ही खाते हैं। प्राइमरी कार्निवोर्स मतलब कि हमारे पास अभी हमने देखा है कि उसमें एग्जांपल आ रही थी, फिशेस थी, स्नैक्स थे, ये वो आ रहे थे, जिसमें वुल्फ भेड़ी आता है, ओल आ जाता है। ये ओल जो है ये मछलियों को भी खा लेता है और इसके अलावा ये परिंदों को भी पकड़ के खा लेता है। और जो भेड़िया है ये जो है आप जानते ही हैं कि ये हर्बीवोर्स भेड़ वगैरह को खा लेता है ये उठा के। तो ये हमारे पास टर्शियरी कंज्यूमर आते हैं और इनको जो है वो सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास टर्शियरी कार्निवोर्स आ जाते हैं। प्राइमरी भी हो गया, सेकेंडरी भी हो गया, आप आ जाते हैं टर्शियरी कार्निवोर्स, जिसमें लाइन है, टाइगर है हमारे पास। ये किसके ऊपर फीड कर रहे हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स। सेकेंडरी कार्निवोर्स मतलब ये वुल्फ और ओल को खाते हैं। यहाँ पे ये वुल्फ और ओल को नहीं खाते, ये हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं, मतलब कि शीप को खा लेते हैं, कैटल्स को खा लेते हैं। आपने देखा होगा जंगलों के अंदर लाइन टाइगर्स, जो भी इनको पसंद होता है उसको पकड़ के ये लोग खा लेते हैं। उसके बाद एंड के ऊपर आता है डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र ऐसे जानदार हैं जो
जानवर मर जाते हैं, जिनकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है, फना हो जाते हैं, पौधे हों या फिर कुछ जानवर हों, सब कुछ जो भी मर जाता है ये उनके ऊपर ग्रो करना शुरू करते हैं। और जब इनके ऊपर ग्रो करते हैं और ग्रो करके उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े करने के बाद फिर गला देते हैं, गल जाता है वो जिस्म जो है, जो गल जाता है तो उसके ऊपर एल्गी जो है वो ग्रो कर रही है, सॉरी ये जो फंजाई है ये डिकम्पोज ग्रो करना शुरू कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको खा जाती है। ये अपनी बॉडी से एंजाइम निकालते हैं मखसूस किस्म के, और वो एंजाइम इनको जो है वो तोड़ते जाते हैं, इनके जिस्म को तोड़ते जाते हैं, और यहाँ तक कि वो पूरा जिस्म जो है वो हमारे माहौल के अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, उसके बाद हर्बीवोर्स क्या होते हैं, और हमारे पास डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये सारे जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर। तो बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो हमारे पास डिकम्पोजर्स के अंदर जो है वो आते हैं। तो डिकम्पोजर बहुत ज़रूरी है माहौल के लिए, क्योंकि जो मुर्दा अजसाम होते हैं उनका ख़ात्मा जो है वो डिकम्पोजर मतलब फंजाई और बैक्टीरिया के ज़रिए ही होता है।